हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला क्लास हो चुका है। आज दूसरा क्लास जारी है। ठीक है, हो सके तो या तो ये फाइनल ही रहेगा या इसके बाद एक क्लास की और ज़रूरत पड़े। देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इसमें फाइनल किया जाए, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो भी ठीक नहीं रहता है, इसलिए हम हमेशा 30 या 40 मिनट के बीच का ही रहता है सेशन। चलिए, पिछले क्लास में क्या हुआ था देखिए। पिछले क्लास में इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग जान गए थे, प्रोटॉन के बारे में जान गए थे, न्यूट्रॉन के बारे में जान गए थे। ये सारा कण हो गया था। ठीक, ये क्या था? ये कण था, पार्टिकल था, यानी कि ये सारा का सारा कण था। कण यानी कि पार्टिकल। ठीक, अब देखिए, परमाणु यही पार्टिकल से मिलकर के बना है। और देखिए, जब ये कण हो जाएगा तो इसका एक प्रतिकण भी है, 2 4 बहुत सारा प्रतिकण है, उसको कहते हैं प्रतिकण। अब देखिए, प्रतिकण में कौन सा आएगा? तो देखिए, न्यूट्रिनो हो गया, इसके बाद होता है न्यूट्रिनो। इसका भी खोज 1932 में पाउली ने किया था। न्यूट्रिनो की खोज कौन किया था? तो 1932 में पाउली। ठीक, और इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन का है, इसका न्यूट्रॉन का 1932 में, प्रोटॉन का 1970 शायद है, इसका याद नहीं आ रहा। ठीक, हम लोग यहाँ से जानेंगे न्यूट्रिनो 1932 पॉली। इसके बाद जब न्यूट्रिनो आएगा तो इसका एंटी न्यूट्रिनो आएगा, तो एंटी न्यूट्रिनो कण है। एंटी न्यूट्रिनो इसका हो गया फर्मी। अब फर्मी से आप लोग को याद आया होगा फंक। विटामिन का खोज कौन? इससे याद आया होगा कि विटामिन का होता है फंक। विटामिन का फंक। अच्छा, बताइए तो कि कौन कौन सा विटामिन पानी में, जल में घुलनशील है, और कौन सा विटामिन कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, ये आपको बताना है। चलिए देखिए क्या होगा। तो देखिए, विटामिन का खोज फंक ने किया। अब देखिए, बी और सी याद रखिएगा, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। ठीक है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, बाकी सब वसा में। बाकी सब वसा में घुलनशील है। वसा में बाकी सब, जैसे बाकी सब में कौन कौन आ गया? ए सी ई टी सी के ई डॉट डॉट बहुत सारा, ये सब सी नहीं, ये सब हो जाएगा विटामिन ए के ई डी, ये सब जो है ना वसा में घुलनशील है। चलिए इसको मिटा ही देते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ थे, न्यूट्रिनो का पॉली हो गया, ये प्रतिकण है। इसके बाद हो गया एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो का हो गया फर्मी। इसके बाद एक याद रखिएगा कि पॉजिट्रिनो। पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन का खोज कौन किया था? एंडरसन। पॉजिट्रॉन पहला हो गया, न्यूट्रिनो को पॉली, एंटी न्यूट्रिनो को फर्मी, और पॉजिट्रॉन का हो गया एंडरसन। कहीं कहीं एंटी न्यूट्रिनो का भी पॉली देगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को फर्मी याद रखना है या
पॉजिट्रिनो का इंडक्शन। यार अब एक कण हो गया मेसॉन या बेसॉन। देखिए बेसॉन, मेसॉन, ठीक। अच्छा बेसॉन का है, मेसॉन का है, ठीक। तो बेसॉन भी कण है, प्रतिकण, मेसॉन भी। बेसॉन का हो गया, एक इंडियन वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बसु, नहीं जगदीश चंद्र बसु, सत्येंद्र नाथ बोस, वो बेस का किए थे, सत्येंद्र नाथ बोस। और आइंस्टीन, ये दोनों मिल के किए थे। दोनों का जाता है बेसॉन कण का। बोलते हैं ना कि देखिए लड़का मैथ में अगर तेज है तो बोलते हैं कि बहुत, देहात में बोलते हैं कि लड़का बहुत पढ़े में बेस है, यानी कि मैथ में है तेज तो आइंस्टीन बोलेंगे, और बेस है लड़का यानी कि बेसॉन। और बेसॉन, बेसॉन का बोस बनी थी तो बोस हो गया सत्येंद्र नाथ बोस। आप देखिए मेसॉन कण, ठीक है। देखिए मेसॉन कण, मेसॉन कण का खोज कौन किया था? तो मेसॉन का आपका हो गया, मैं निकला गड्डी वाला है मेसॉन, तो मेसॉन का हो गया यूकाबा, यूकाबा, मेसॉन का यूकाबा। चलिए इतना हो गया, अब थोड़ा सा मिटाते हैं। ये सब हो चुका था। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीखेंगे। ठीक, देखिए सोडियम, ऐसे लिख दिया, क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछेगा कि प्रोटॉन कैगो है, इलेक्ट्रॉन कैगो है, न्यूट्रॉन कैगो है, ठीक। तो देखिए इसका जो परमाणु संख्या है, नीचे वाला को परमाणु संख्या को Z से सूचित किया जाता है, परमाणु भार को A से सूचित किया जाता है, एटॉमिक मास को A से सूचित किया जाता है, A से डिनोटेड किया जाता है, और नीचे वाला एटॉमिक नंबर को Z से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला होता है, पहले थ्योरी में देख लीजिए इधर, अगर यहाँ दिया हुआ है Z बराबर P बराबर E, ये तीनों सेम होता है, और A निकालना हो, पहले N निकालना हो तो A माइनस जेड या A माइनस P या A माइनस E, चूंकि तीनों सेम है तो तीनों में से कुछ भी निकल जाएगा, वो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। ये न्यूट्रॉन हो गया, और अगर इसमें से ये दिया हुआ है तो ये भी उतना ही, ये भी उतना ही, लेकिन न्यूट्रॉन हो गया, ये हो गया। अगर A हमको निकालना रहे, A मतलब परमाणु भार, एटॉमिक मास, ठीक है। चलिए देखिए A का मतलब एटॉमिक मास, अगर एटॉमिक मास निकालना हो, एटॉमिक मास, देखिए अगर एटॉमिक मास निकालना हो जिसे Z से डिनोट किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास, ए से ना, ए से सूचित किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर, देखिए ये जेड इधर जाएगा, यानी कि जेड प्लस न्यूट्रिनो, और जेड बराबर क्या होता है पी ई, तो यहाँ पी भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। अब देखिए तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर निकालेंगे हम लोग तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे सोडियम का Z11 है, तो हम बोल देंगे ना कि P यानी कि प्रोटॉन बराबर 11 आंसर, चूंकि तीनों सेम है, Z बराबर P बराबर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और Z मतलब परमाणु संख्या, तीनों समान है, तो Z यानी कि परमाणु संख्या दे दिया था, एटॉमिक नंबर 11 है,
यानी कि Z बराबर 11 है, तो P बराबर आंसर 11, E बराबर आंसर 11, N निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए कहाँ गया, ये A माइनस होता है ना, P या कुछ भी, तो A है 23 माइनस 11, तो आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए देखिए फिर से एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक, जेड बताइए, जेड बताइए, ए बताइए, पी बराबर, ई बराबर, एन बराबर, सब कुछ बताना है। एटॉमिक मास को, मास ये हो जाएगा, मास यानी कि संख्या ये रहेगा, परमाणु संख्या, परमाणु भार ये था, ये हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये हो गया न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन। निकालिए सबका। चलिए देखिए परमाणु संख्या 12 है, नीचे वाला परमाणु संख्या बता, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, ऊपर दिया हुआ है परमाणु भार दिया हुआ है। जब Z 12 तो परमाणु संख्या भी 12, इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 12, और 24 माइनस 12 करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, H2O का परमाणु भार या अणुभार या मॉलिक्यूलर वेट, परमाणुओं का भार निकालिए। तो देखिए कैसे निकालते हैं। हाइड्रोजन कैगो, 2 गो, तो 2 गो कर दिए। ऑक्सीजन 1 गो। हाइड्रोजन का भार यहाँ दिया हुआ रहेगा 1 होता है, 1 गुने 2, ऑक्सीजन का 16 यानी कि 18 आ जाएगा यू आंसर, 18 यूनिट आंसर। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भार से न चले थे, अगर ये तो परमाणु भार हो गया, यानी कि भार यहाँ ए निकला, ए। अगर हमको निकालना रहता प्रोटॉनों की संख्या, तो हाइड्रोजन का 2 प्लस 8, 2 10 हो जाता, 10 गो प्रोटॉन तो 10 गो इलेक्ट्रॉन आ जाता। चलिए मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए आगे, देखिए एक क्वेश्चन देते हैं, अगर पॉजिटिव में है, देखिए प्रोटॉन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, जितना परमाणु संख्या है सब गिन करके अगर लिख दीजिएगा तो वही प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जब निकालना हो तब आपको दिक्कतें आएगी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन में कैसे दिक्कत आएगा, तो देखिए इलेक्ट्रॉन अगर निकालना हो, जैसे लिखा हुआ है ऑक्सीजन 2 को माइनस ऊपर में, या तो ऐसे लिखा हो चाहे या तो ऐसे लिखा हो, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से, अगर ऐसे लिखा हुआ है और इसमें प्रोटॉन पूछे तो परमाणु संख्या इसका 8 ना होता है, इसका भी 8 होता है, दोनों एक ही चीज है। तो परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या समान, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब पूछे ना तो इसका देखेंगे कि परमाणु संख्या 8 है तो 8 कर दिए, और ऊपर अगर माइनस में है तो 2 प्लस में, और प्लस में है तो 2 माइनस में कर देते हैं, यानी कि 2 माइनस में था यानी कि प्लस। इलेक्ट्रॉन कै गो, 10 गो, यहाँ भी सेम
8 + 2 = 10 आंसर। लेकिन रहता Mg2 प्लस Mg का 11 परमाणु संख्या, तब क्या करते इलेक्ट्रॉन निकालने में? तो देखिए 11 होता है तो 11 लिख देते हैं, प्लस में है तो -2 कर देते हैं, यानी कि 9 आंसर। इलेक्ट्रॉन, खाली इलेक्ट्रॉन का साइन ऐसे होता है। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट निकालने में ये बातें ध्यान रखना है, प्रोटॉन में नहीं। और न्यूट्रॉन तो एटॉमिक वेट से प्रोटॉनों की संख्या घटा करके करते हैं। वो हो गया। चलिए आगे देखते हैं, और देते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन दे करके समझाते हैं। बस उल्टा सोचना है। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन दे रहा है कि सोडियम प्लस मैग्नीशियम का हो गया ना, ऑक्सीजन का हो गया, सोडियम प्लस का नहीं हुआ। सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। दूसरा है NH4 प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए यही क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक ही प्लस रखते हैं, ठीक। अब देखिए कैसे निकलेगा। सोडियम का 11 होता है परमाणु संख्या, प्लस है तो एक माइनस कर देंगे, बराबर 10 आंसर इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए नाइट्रोजन में, पहले नाइट्रोजन में जोड़ेंगे तो नाइट्रोजन का 7 होता है, 7। हाइड्रोजन 4 गो है तो एक में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 7 4 11 हो गया। लेकिन एक प्लस भी तो है तो एक माइनस कर देंगे, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन आंसर, 10 इलेक्ट्रॉन आंसर। अब देखिए यह हो गया। अब एक आप लोग बताइए CaCO3, देखिए क्वेश्चन है CaCO3 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए बनाइए। देखिए कैल्शियम का कितना होता है, परमाणु संख्या 20 प्लस। कार्बन का C6, ऑक्सीजन का 8, एक में 8 तो 3 गो है तो 8 तिरिके 24, और 24 और 6 30 और 20 50 गो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक। चलिए अब ये देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इधर। देखिए इसमें है, एक तो क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए H2SO4 में क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, ठीक है। तो देखिए H2 यानी कि 2 गो, प्लस A सल्फर का 16 प्लस 1 में 8 तो 32, यानी कि 32 और 2 6 2 8 2 10 के 0 3 1 4 1 5, इतना इलेक्ट्रॉन होगा 50 गो H2SO4 में। अगर देखिए परमाणु भार निकालते तो बताएं। देखिए अगर परमाणु भार निकालते कि H2SO4 का परमाणु भार, अगर ये निकालना होता तब देखिए हाइड्रोजन क्या गो है, तो हाइड्रोजन गुने 2, सल्फर एगो है, प्लस ऑक्सीजन गुने 4 है। हाइड्रोजन का 1 तो 1 गुने 2 प्लस सल्फर का 16 दूनी 32 होता है,
यहाँ पे 8 दूनी 16 चौके 64 हो गया, यानी कि जोड़ेंगे टोटल से तो 4 2 6 2 8 यानी कि 98 हो गया। यही हो गया इसका इतना यूनिट, 98 आंसर हो गया। क्या? परमाणु भार, मॉलिक्यूलर वेट, अगर ये पूछे तब। एक दो और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए CO3 में देखिए क्वेश्चन और ले रहे हैं। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कैगो होगा, यही बताना है। तो देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन पूछे कि कैगो होगा, अब क्या करेंगे? देखिए कार्बन का कैगो इलेक्ट्रॉन बताना है खाली, तो कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, 8 के 24। देखिए 2 को माइनस में है ना, तो 2 को प्लस में कर देंगे, तब कितना हो जाएगा? 6 2 8 4 12 का 2 और 2 1 3, यानी कि 32 गो इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इसी का रहता परमाणु भार तो कैसे निकालते हैं? कार्बन का अलग, ऑक्सीजन का अलग निकाल लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब चलिए देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अफवाह समाएं और वो करके 2 8 8 करके सुने ना, 2 8 8 etc, ये वाला ये अफवाह साहब दिए, लेकिन 20 के बाद अफवाह बोल रहे हैं, ये प्लांक साहब दिए, या 1 मिनट, अफवाह से पहले जो आए थे वो दिए थे, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए जब ये हो गया तो इसके बाद जो सर्वोत्तम था, जो सबसे मान्य था, ठीक, वो था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अफवाहु। एक वैज्ञानिक थे अफवाहु का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या अफवाहु सिद्धांत बोल सकते हैं। सिद्धांत, अब देखिए अफवाहु सिद्धांत पढ़ते हैं। देखिए अफवाहु, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी आपसे पूछे तो सीधा बताइएगा कि कक्षा में, यानी कि ऑर्बिटल का ना बात हो रहा है, कक्षा या उप कक्षा दोनों बोलेगा। कक्षा या उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी कि बात हो रहा कक्षा तथा उप कक्षा में, कक्षा तथा उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन को बांटते कैसे हैं, कभी रखते हैं, देखिए 2n² से अगर रखते हैं कि ये वाला 1 घर 2 घर 3 घर, तो ये 2 8 8 करके आता है, 2 8 18 36 54, इस तरह से, चूंकि 2n² फॉर्मूला पता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे अफवाहु साहब का, तो ये आपका हमेशा सही होगा, गलत कभी नहीं होगा। इसलिए अफवाहु के बारे में सीखते हैं। देखिए अफवाहु साहब ने एक प्रिंसिपल दिया था, क्या दिया था? तो देखिए इन्होंने दिया था कि 1s, देखिए 1s 2s 3s 4s
5s 6s 7s तक लिख देते हैं। 2p 3p 4p 5p 6p 3d spd 3d 4d 5d, ठीक है, इस 4a 5a। अभी और ये कर सकते थे, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 4, इतना काफी है आप लोग के लिए। 5d अगर यहाँ रहेगा तो फिर सही से हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो निकालेंगे ना, इसी से निकलता है अफवाहु साहब का प्रिंसिपल। देखिए कैसे निकालता है, ठीक। देखिए 1s इधर से इधर चलेंगे, बाहर से अंदर की ओर आएंगे, तो इधर से इधर आए तो 1s दिखा तो लिख दिए 1s। दूसरा में फिर इस लाइन में इधर से इधर आए तो कॉमा दे करके लिखा 2s। तीसरा लाइन में इधर से इधर घुसना है ना, तो पहले 2p आएगा फिर 3s, तो लिख देना है 2p 3s। ये हो गया। नेक्स्ट वाला लाइन में इधर से इधर आएंगे तो हो जाएगा 3p फिर 4s, यानी कॉमा दे करके 3p 4s। ये लाइन हो गया। अब ये लाइन में आते हैं, ये लाइन तक हो गया जी। देखो इस लाइन में आते हैं तो 3d 4p 5s, फिर से 3d 4p 5s 3d 4p 5s, 3d लिखेंगे 4p, तो देखिए 3d 4p 5s, ठीक। ऐसे ही चलते जाएगा। ये लाइन हो गया। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे 4d 5p 6 से 4d 5p 6s डॉट 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 चलते रहेगा, यानी कि पूरा यहाँ तक हो जाएगा, ठीक। अब देखिए निकालेंगे कैसे। एस बराबर वैल्यू फिक्स होता है, मैक्सिमम वैल्यू हम बता रहे हैं 2 तक जाएगा। पी का वैल्यू मैक्सिमम 6, डी का 10, एफ का 14, ये मैक्सिमम वैल्यू है सबका, ठीक। मिनिमम हो सकता है। अब देखिए हमको निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा सोडियम का, तो देखिए यहां से लिखिए 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसे कुछ तक लिख लीजिए 8-10 को, ठीक। अब देखिए यहाँ से 11 हमको लाना है, यानी कि एस पे मैक्सिमम 2 को होता है, 2 एस पे 2, पी पर मैक्सिमम 6 होता है, जोड़िए 2 2 4 और 6 8 गो हुआ, और फिर एस आया तो इस पे 2 गो, कितना हुआ 2 4 6 6 12, हमको चाहिए था 11, यानी कि 2 2 4 और 6 10, और लास्ट में एक ही ना बच गया, यहाँ कंप्लीट हो गया। अब जो बाकी जो बच गया हटा देते हैं। देखिए ऐसे बन करके तैयार हो गया। अब देखिए इसे कैसे निकालते 2 8 8 वाला, तो देखिए 2 8 8 वाला निकाल रहा है। पहला देखिए पहला सेल दिख रहा है, पहले वाला जो है ये सेल के ऑर्बिट को डिनोट करता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट यहाँ है और यहाँ है, सेकेंड ऑर्बिट में 2 और 6 गो 8 गो इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, ये हुआ 2 8 1 8 2 8 2 10 और 1 11, ये हो गया आपका ऑर्बिट। देखिए ऐसे अगर रहेगा ना कि अगर 1:2, ठीक, तो जो ऊपर स्क्वायर ये जो देख रहे हैं ना, ठीक, ऑर्बिट में नीचे वाला फिर से देखिए यहाँ 1 होता है 1, तो ये जो 1 है इसको ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट, ठीक। इसको क्या बोलते हैं ऑर्बिट, ORBIT ऑर्बिट। और ये जो है SPDF इसको बोलते हैं सब ऑर्बिट, इसको बोलते हैं सब ऑर्बिट। और ये जो है
इसको बोलते हैं सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऊपर वाला ये दिखाता है ऊपर वाला। तो यहाँ पे सब में देखिए सेकेंड ऑर्बिट यहाँ है तो 6 2 8। ठीक, अब देखिए और बनाते हैं। यहाँ देखिए अगर हम लोग को मिटा देते हैं इसको, देखिए अगला हम लोग को करना है 20 यानी कि कैल्शियम 20 है। तो देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3p 4s। अब बैठा करके देखते हैं इतना में कि इतना में इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 20 लाना है तो 2 2 6 6 4 10 हो गया, एस पे 10 2 12 हो गया और 12 6 18 हो गया, 2 20 हो गया। अगर हम लोग कम लिख देते इससे तो और फिर बढ़ाना पड़ता, बढ़ा देते तो कुछ मिटाना पड़ता, इसलिए लगातार गिन करके चलिए। अब देखिए पहला ऑर्बिट यानी कि पहला सेल, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2, दूसरा कक्षा में कितना जी तो 2 यहाँ है तो दूसरा में 2 और 6 8। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जी तो 3 यहाँ है 6 2 8। चौथा कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन, यही हो जाएगा आंसर। इधर मिटा देते हैं। ये याद कर लीजिएगा, अगर नहीं आ रहा ये बनाने इसको रट जाइए, नहीं तो ऑफलाइन क्लास में आइए। ऑफलाइन में तो समझ में आ ही जाएगा, समझे। ऑनलाइन में अगर नहीं आ रहा है तो ऑफलाइन में आ सकते हैं या फोन करके पूछ सकते हैं जहां दिक्कत हो। चलिए अब देखिए एक्सेप्शन में है 2 4 को, ठीक, उसको याद रखेंगे हमेशा कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना इसमें कहता है कि लास्ट में अगर 9 हो और डी पर, एक्सेप्शन में 4 ही है, जैसे क्रोमियम हो गया और कॉपर हो गया। क्रोमियम का 24 परमाणु संख्या और कॉपर का 24। इसके बाद चांदी का ले लीजिए, चांदी का Ag, सिल्वर तो Ag का 47 और सोना का Au 29, ये 79 होता है। ठीक, ये चारों एक्सेप्शन में है। देखिए कैसे हम बता दे रहे हैं 24 पे और 29 पे, यानी कि क्रोमियम 24 और 29 पे हो जाएगा। देखिए पहले क्रोमियम का निकालते हैं, ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉपर का क्या होगा। कॉपर देखिए चलिए देखते हैं। देखिए Cr24 है ना, तो पहला में 1s2 2s2 देखते हैं कोई है